एक सपना, एक किताब, एक परीक्षा और फिर अचानक एक खबर मिली पेपर लीक की। सोचिए उस छात्र के बारे में जिसने अपनी जिंदगी के कई साल एक नौकरी के पाने के लिए लगा दिए, जिसने घर से दूर रहकर दिन रात मेहनत की, माता पिता की उम्मीदों को अपने कंधों पर उठाया, लेकिन परीक्षा के दिन के बाद उसे मेहनत का फल नहीं बल्कि सिस्टम की खामियों का झटका मिला। आज देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो अपने भविष्य की सुरक्षा मांग रहा है। और इसी गुस्से, इसी दर्द और इसी बेचैनी को मुद्दा बनाकर अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों के बीच उतरने का ऐलान किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि जब लाखों छात्रों की आवाज नहीं सुनी जाती तो आवाज को और बुलंद करना पड़ता है। राहुल गांधी आज छात्रों की गूंज नाम से एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इस अभियान की शुरुआत होगी कोटा से। राजस्थान का वो कोटा जहां देश भर के युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहां एक सवाल भी है, क्या कोटा से उठने वाली यह आवाज सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम होगी या फिर उन करोड़ों छात्रों की आवाज बनेगी जो सालों से परीक्षा, भर्ती और रोजगार के सवालों से जूझ रहे हैं? क्योंकि आज की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है। आज की कहानी उस युवा की है जिसके पास डिग्री है, मेहनत है, काबिलियत भी है, लेकिन उसे मौके का इंतजार करते करते कई साल निकल जाते हैं। एक छात्र सुबह उठता है, पढ़ाई करता है, मॉक टेस्ट देता है, परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन जब बार बार पेपर लीक की खबर आती है, परीक्षा रद्द होती है या भर्ती प्रक्रिया अटक जाती है तो सवाल उठता है, क्या गलती उस छात्र की है जिसने मेहनत की या फिर उस व्यवस्था की जो उसका भरोसा नहीं बचा पाई? यही मुद्दा अब देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार युवाओं से जुड़े सवालों को उठाते रहे हैं और अब इस अभियान के जरिए वो छात्रों, नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और शिक्षा से जुड़े लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का संदेश साफ है, युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ सरकार के सामने भी चुनौती है कि परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर युवाओं का भरोसा कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। इस युवा शक्ति के हाथ में अगर सही अवसर होंगे तो यही युवा देश की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। लेकिन अगर यही युवा बार बार अनिश्चितता, देरी और विवादों में फंसा रहेगा तो यह सिर्फ रोजगार का मुद्दा नहीं रहेगा, यह देश के भविष्य का सवाल बन जाएगा। आज एक छात्र सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं लड़ रहा, वो लड़ रहा है अपने सालों की मेहनत के सम्मान के लिए, वो लड़ रहा है अपने परिवार की उम्मीदों के लिए, वो लड़ रहा है उस भरोसे के लिए कि मेहनत करने वालों के साथ न्याय होगा। अब राहुल गांधी का यह अभियान कितना असर दिखाता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि युवाओं का मुद्दा अब सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं है, क्योंकि जब देश का युवा सवाल पूछता है तो उसका जवाब सिर्फ राजनीति से नहीं, व्यवस्था से भी मांगा जाता है। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत का युवा अपने भविष्य को लेकर उठी इस आवाज को बदलाव की आवाज बना पाएगा? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।